ठीक है, तो अब पूरा, तो अब तक जो भी सारे वीडियोस थे उसमें अल्केन के बारे में हमने देखा, अल्केन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रिपरेशन क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है उसके, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं, कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे अल्कीन्स। ठीक है, अल्कीन्स क्या होते हैं, जैसे उसके शेप और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानते हैं आप। हाइब्रिडाइजेशन तो इसके बारे में जैसे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा टॉपिक लास्ट चैप्टर में हमने कवर कर लिया है कि हाइब्रिडाइजेशन उसके अंदर कौन सा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और उनके पास होता है क्या, डबल बॉन्ड। दोनों कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड, और उनके नोमेनक्लेचर में क्या लगता है, इन लगता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लास्ट लेक्चर में, लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे अल्केन के आइसोमर्स होते हैं उसी तरह यहाँ पे भी होते हैं आइसोमर्स ऑफ अल्कीन। आइसोमर्स ऑफ अल्कीन, तो उसमें आइसोमर्स ऑफ अल्कीन में सबसे पहले हम देखते हैं ये जो है दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में जो है फर्स्ट दैट इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स। यानी सिर्फ स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा, और उसमें भी अब पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं चेक करते हैं। देखो पोजीशन आइसोमर्स, तो यहाँ पे एक कंपाउंड ले रहा हूं मैं, सिंप्लिसिटी के लिए मैं हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा, बट जो बाकी से जरूरी है वो लिखूंगा। मैं यहाँ पे दो नाम लिखने वाला हूं, दोनों का नाम आपको मुझे बताना है। चलो तीन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते, तीनों का नाम आप मुझे बताएंगे। रेज योर हैंड, चैट में नहीं, हैंड रेज करो, मैं आपको पूछूंगा म्यूट करके। जो हैंड रेज करेंगे उनको अनम्यूट करूंगा मैं। यस बोलो स्वयं। तीनों का नाम बोलो। आवाज नहीं आ रही है। नो वॉल्यूम। चलो यस बोलो। ब्यूटी फर्स्ट में, क्या? फर्स्ट में ब्यूटी, ब्यूटी। ब्यूटीन। हाँ, चलो स्वयं, फिर से, मैंने अनम्यूट किया था तेरे को। ब्यूट2इन। हेलो, हाँ, अब इसमें इसका नाम बराबर है कि कुछ करेक्शन है? स्वयं, अब फिर से अनम्यूट करना पड़ेगा, जब तक मैं नहीं बोलूँ तब तक अनम्यूट। ब्यूट1इन। यस, ब्यूट वन इन या फिर वन ब्यूटीन, इसका नाम है वन ब्यूटीन। चलो इसका भी बता दे साथ में। ब्यूट2इन। ब्यूट टू इन यानी या फिर टू ब्यूटीन, और इसका 1 ब्यूटीन। वन ब्यूटीन, करेक्ट। ठीक है, अब देखो, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है। तो यहाँ पे ये आइसोमर, ये दोनों एक ही बात हुई, वन ब्यूटीन है, सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज है यहाँ पे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर एक ही है। तो यानी पोजीशन आइसोमर्स किसको कहते हैं, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कि भाई पोजीशन आइसोमर्स में क्या है, डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, और यहाँ पे क्या है 2 और 3 के बीच में। तो दिस इज पोजीशन आइसोमर्स। उसके साथ साथ हम थर्ड सेकंड देखते हैं, चेन आइसोमर्स। नाउ व्हाट इज चेन आइसोमर्स? तो चलो चेन आइसोमर्स देख लेते हैं। देखो चेन यानी चार कार्बन की चेन है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं पहले सबसे पहले ये चार कार्बन की चेन बना देता हूँ यहाँ पे। ये हो गया क्या, वन ब्यूटीन। ठीक है, अब चार कार्बन की चेन है, उसकी जगह मैं तीन कार्बन की चेन बना रहा हूँ।
और यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दूंगा और कार्बन, फोर्थ कार्बन यहाँ पे आ गया। चलो आप लोग मुझे बताएंगे दोनों का नाम क्या होता है। रेज योर हैंड। सिर्फ 2 लोग, बाकी साक्षी, खुशी, आस्था, जीत, सोहम कहाँ गया भाई? तो देखो यहाँ पे चेन आइसोमर्स किसको कहते हैं, तो ये 1 ब्यूटीन हो गया, यानी यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है। ठीक है, 1 और 2 के बीच में हमने डबल बॉन्ड रखा हुआ है, यहाँ पे भी 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, पर 3rd कार्बन तक की चेन है और एक कार्बन को हमने ब्रांच में ले लिया है। तो दिस इज कॉल्ड चेन आइसोमर्स। दिस इज चेन आइसोमर्स। तो ये जो फर्स्ट टाइप था दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स उनके चेंज होते हैं। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट बी। अब लिखते रहना साथ में, ऊपर वाला बाकी हो तो मुझे जरा हैंड रेज करो, मैं फिर से नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। ऊपर वाला लिखना बाकी है किसी का? ओके, इसका बाकी है तो मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, फटाफट लिख लो। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं बी। बी जो है दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या आइसोमरिज्म जरा ध्यान से देखना। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हमारे पास 2 टाइप के आइसोमर्स होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक को कहते हैं सिस आइसोमर। क्या कहते हैं? सिस आइसोमर्स। और इसका अगर डेफिनेशन या फिर एक्सप्लेनेशन अगर हम दें, टू आइडेंटिकल एटम्स एटम समझ लो या फिर हम समझ लो ग्रुप्स। टू आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप्स lie on the same side of the double bond. Is called cis isomers. ठीक है, दूसरे की डेफिनेशन लिख लेता हूं, फिर दोनों को हम साथ में देखते हैं, तब जाके समझ में आएगा। दूसरा कहते हैं ट्रांस आइसोमर्स। तो ट्रांस आइसोमर्स की डेफिनेशन देखते हैं, देखो क्या है। टू आइडेंटिकल एटम्स, ऊपर जैसा था वही, टू आइडेंटिकल एटम्स या ग्रुप्स lie on opposite side of the double bond. Is called trans isomers. Okay, इसका मतलब हुआ they are in diagonal position. They are on diagonal direction. ठीक है, दे आर इन डायगोनल पोजीशन। अब दोनों का एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही अच्छा है, इजी है समझ, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे। द एग्जांपल ऑफ द सीस एंड ट्रांस विल बी गिवन बाय 2 ब्यूटेन। देखो नाम एक है पर उसके स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं। कैसे? तो 2 ब्यूटेन का अगर सिंपल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो 1 2 3 4, 2 ब्यूटेन इसको कहते हैं। इसके आसपास अगर हाइड्रोजन लिख ले तो ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है,
अगर इसको ध्यान से देखे, इसको और अच्छी तरह मैं लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि देखो जरा ध्यान से, C डबल बॉन्ड C, एक तरफ हाइड्रोजन होगा और ये पूरा एक CH3 ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ CH3 ग्रुप। यहाँ पे भी एक तरफ हाइड्रोजन हो गया ये, और दूसरा कौन सा हो गया, इसी कार्बन के साथ ज्वाइंट है कौन सा, CH3। तो ये हमारा क्या है, 2 ब्यूटीन है, दिस इज 2 ब्यूटीन। इसको हम दो डिफरेंट वे में लिख सकते हैं। कैसे, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है C, अगर दोनों CH3 ग्रुप, if both the CH3 groups are on the same side of the double bond, then it is called cis-2-butene. They are on the same position. And here CH3 and CH3 and H, if both the CH3 group are on diagonal position, आप देख सकते हैं they are on the different side of the double bond. They are on different side of double bond. They are on diagonal position. Check it. See, they are on diagonal position. So it is what? Trans isomers. It is called trans 2-butene. अब यहाँ पे थोड़ी सी एक और चीज हमें देखनी है कि now you know everything about the vectors. आप फिजिक्स में वेक्टर्स देख चुके हो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, यहाँ पे CH3 ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। आपको मालूम है, इंडक्टिव इफेक्ट में हमने समझा था। CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इसके कारण यहाँ पे प्लस डेल्टा चार्ज आएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे देखें तो ये इस डायरेक्शन में आएगा यहाँ पे, और ये इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा, ये यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली नेगेटिव। अब ड्यू टू दिस वेक्टर डायरेक्शन, यू कैन चेक इट, आप वेक्टर्स पढ़ चुके हो फिजिक्स में। यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका जो डाइपोल मोमेंटम जो है, यहाँ पे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंटम है वो 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्शन की, जो वेक्टर्स डायरेक्शन है, वो दोनों एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के इफेक्ट को 0 करते हैं। ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों क्या है, डायगोनल पोजीशन में। तो इसलिए उनका जो डाइपोल मोमेंटम है वो क्या है, 0 है। बट यहाँ पे डाइपोल मोमेंटम जो आने वाला है वो कुछ मेजरमेंट करके उन्होंने निकाला है प्रैक्टिकली, दैट इज 0.33 डायोप्टर। डायोप्टर जो है, ठीक है, सॉरी डीबाई, डायोप्टर नहीं, डीबाई, दैट इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंटम। ओके, दैट इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंटम डीबाई। तो इसका जो डाइपोल मोमेंटम है वो 0d है, और इसका जो डाइपोल मोमेंटम है दैट इज 0.33। दैट मीन्स ये जो है कंपाउंड, इट्स अ नॉन पोलर। नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी जो एक दूसरे को नलीफाई कर रही है, बट विद द कंपैरिजन ऑफ दिस इट इज मोर पोलर, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ क्या आ रहा है, डाइपोल मोमेंटम आ रहा है। ओके, तो दैट यू शुड रिमेंबर। और जब भी आपको सिस या ट्रांस आइसोमर्स या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की शॉर्ट नोट्स पूछते हैं या फिर एक्सप्लेनेशन पूछते हैं, तो you have to draw these structures and you have to mention and you have to explain this magnetic properties also, that you should remember. Okay, now let's take one example. Suppose एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके जैसा, जिससे आपको और आइडिया आएगा। आपको बोला है कि भाई ड्रॉ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, draw geometrical isomers of CH डबल बॉन्ड CHCl। ये कंपाउंड दिया, उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ करना है। तो इट इज वेरी इजी। सबसे पहले हम सीस ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे ट्रांस। तो सबसे पहले कार्बन को देखो, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। यहाँ पे ये कार्बन को समझ लेते हैं, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ठीक है। उसके साथ एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, क्लोरीन। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया,
ये हो गया सिस, ठीक है। नाउ सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों को हम डायगोनल पोजीशन में रख देते हैं, Cl और H, H और Cl। तो आप देख सकते हो जो क्लोरीन जो है वो क्या है, डायगोनल पोजीशन में है, ठीक है। तो यहाँ पे नाउ रेज योर हैंड, फटाफट मुझे बताओ, फिर मेरा नेक्स्ट लेक्चर है। इसका और इनका दोनों का नाम मुझे बताना है, हैंड रेज करो फटाफट। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, कौन बोलेगा सबसे पहले? ओनली वन। IUPAC नॉमेनक्लेचर सीख चुके हैं यार अपन, फटाफट बोलो। यस, अनम्यूट किया मैंने जिसको, वो बोले। डाइक्लोरोइथीन। क्या डाइक्लोरो इथीन। इथिन, थोड़ा सा नाम में अभी कुछ करेक्शन है यार, इतना पढ़ाने के बाद भी। यस स्वयं, जोर से बोलना, अरे अच्छा, हाँ समझ गया सर, बोलो। स्वयं बोलो। अनम्यूट कर दिया, फिर से कर, अरे यार फिर से अनम्यूट करता हूँ, चल। डाइक्लोरोमीथेन। क्या डाइक्लोरो, मीथेन। और ये इसका नाम क्या होगा? दोनों का नाम देखो सेम होगा, इसको कहते हैं ट्रांस। तो दोनों का अगर नाम लिखना हो तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, देखो 1 2 डाइक्लोरो, ठीक है, डाइक्लोरो इथीन। इसका भी नाम होगा 1 2, क्योंकि ये 1 और 2, तो 1 2 डाइक्लोरो इथीन। ये भी 1 2 डाइक्लोरो इथीन है, बट चेंज क्या हुआ अब, तो यहाँ पे आपको आगे लगाना है सिस 1 2 डाइक्लोरो इथीन, और यहाँ पे लिखना है क्या, ट्रांस 1 2 डाइक्लोरो इथीन। ओके, तो इसको हम कहते हैं क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये ऐसा एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए पूछ सकते हैं, या फिर दे कैन आस्क यू टू राइट अ शॉर्ट नोट आल्सो। किसी का बाकी है लिखना, हैंड रेज करो, बताओ, माइक ओपन है। तो चलो फटाफट लिख लो, फिर मैं थोड़ा लेक्चर सा एंड कर रहा हूँ। सर मेरा लिख के हो गया, मैं बाहर निकल जाऊं, मेरा दूसरा लेक्चर है। हाँ, सर थोड़ा ऊपर करो ना, या फिर पूरा जूम आउट कर दो, पूरा एक साथ स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट्स आज हमने अल्कीन में देखा है, आइसोमर्स ऑफ अल्कीन में देखा है सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और उसके बाद देखा हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जेई पॉइंट ऑफ व्यू, नीट पॉइंट ऑफ व्यू और बोर्ड के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसको कहते हैं सीस आइसोमर्स एंड ट्रांस आइसोमर्स। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन जेई नीट में आते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए ज्वाइन होते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, गुड बाय। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, लाइक और शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।